और प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा है। आज कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और जीटी बेल्ट पर लगते 6 जिलों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। तो चुनावी मैदान में लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां उतर गई हैं और ऐसे में स्टार प्रचारकों में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा में चुनावी रैली है, सभा है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा आज और कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जीटी बेल्ट पर लगते 6 जिलों को साधेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार इस दौरान मौजूद रहेंगे। चलिए और अधिक जानकारी के लिए कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे सहयोगी मलखान मीणा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आज प्रधानमंत्री की चुनावी सभा है, रैली है, मोर्चा कहीं ना कहीं संभाल लिया है। ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जनसभा ज्यादा असर करने वाली है जहां पर कैंडिडेट्स कमजोर हैं या फिर पार्टी की स्थिति ठीक नहीं। देखिए, बिल्कुल वो आज एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यहाँ पर जो विधानसभा है उन पर जो कमजोर कैंडिडेट हैं उनको लेकर नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ी सभा होगी और सबसे बड़ा संबोधन भी होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में एक बार फिर रिपीट वाली सरकार लाने के लिए पूरी तरह से बीजेपी के तमाम नेता लगातार हरियाणा पर ही फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जो कुरुक्षेत्र में सभा होने वाली है, 2 बजे नरेंद्र मोदी यहाँ पर थीम पार्क में पहुंचेंगे, जिसको लेकर देर रात्रि से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तमाम जो सुरक्षा की बात है वो यहाँ पर की जा रही है, तमाम चारों तरफ से सुरक्षित किया गया है कुरुक्षेत्र को। हालांकि ये धार्मिक नगरी है, लेकिन इसको पूरी तरह से चमका दिया गया है। सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा चीज ये देखी जा रही है, जो कुरुक्षेत्र का आसपास के जो विधानसभा है वहां से सभी लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो लगातार 2 दिन पहले से जैसे प्रधानमंत्री जी का दौरे की जब बात आई कि प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार तैयारी में जुट चुके हैं। वैसे देखिए मनीषा, हमारे साथ में यहाँ एक सहयोगी है मंजीत, को उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। मंजीत, किस तरह की व्यवस्था यहाँ की जा रही है? सर, व्यवस्था सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो सुरक्षा आप चकाचौंध नजर आएगी। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ लगातार राइडर यहाँ पर ढूंढ रहे हैं जो सुरक्षा का जायजा ले। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि यहाँ अब जो मोदी जी की सभा है, यहाँ के जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र है जो कमजोर सीट मानी जा रही है, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां है? किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? सर, प्रभाव अभी तक नरेंद्र मोदी जी काफी बार यहाँ पर रैली कर चुके हैं, लेकिन जनता जो चीज यहाँ पर चाहती है, जो विकास चाहती है, यहाँ पर नशा बहुत है, देवपात जैसे क्राइम यहाँ पर और अन्य क्राइम यहाँ पर जो हब बनती जा रही है कुरुक्षेत्र सिटी। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी की जो सभा है इसका बड़ा असर हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो कुरुक्षेत्र के आसपास के हरियाणा की और भी सीट है, वहां पर मोदी जी की जो सभा है इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कहीं न कहीं जो आज की जो सभा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं लाभकारी साबित हो सकती है। जी मनीषा। देखिए, लोकसभा चुनाव में मलखान कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, तो ये कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा आज क्योंकि सभा है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात कर लें तो क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई हैं जनता के लिए कि वहां पर एंट्री तो होगी लेकिन सशर्त एंट्री होगी? देखिए, बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह से लोकसभा चुनाव जब यहाँ हुआ था तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था जी। और ऐसे में उसी को देखते हुए ये विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जो तमाम जो स्टार प्रचारक जिनको जिम्मेदारी थी हरियाणा की,
वो तमाम जो स्टार प्रचारक है वो पूरी तरह से हरियाणा पर नजर बनाए रखें। और रही बात सुरक्षा की, अगर मैं बात करूं, जब देश के प्रधानमंत्री एक धार्मिक नगरी यानी कि कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, इसको धार्मिक नगरी कहा जाता है, उसको देखते हुए, प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह चलिए मलखान, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।